गौतम सेठ साहब, आरपी सिंह साहब ने पूरी बात कही और उसका लबोलुबाब यह है कि राहुल गांधी एक्सटर्नल हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, वो हिंदुत्व को डिसमेंटल करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो बाहर से सीख पढ़ के आके यहाँ पर ट्वीट करते हैं। एक षड्यंत्र की बात यहाँ पर कही गई है। मैं 30 सेकंड दूंगी, आप एक बार, जिससे मैं आगे बढ़ूं, एक बार इसका जवाब दीजिए। 6 मिनट दिए आरपी सिंह साहब को, मुझे 3 सेकंड देंगे, कोई बात नहीं। 30 सेकंड आपको बोला है मैंने। ठीक है। आरपी सिंह साहब ने जो बात अभी अपनी पूरी करी वो अमित मालवीय साहब की फेक न्यूज फैक्ट्री और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जनरेटेड एक टूल किट थी, जिससे कि देश का ध्यान जो है वो वोट चोर गद्दी छोड़ के मुद्दे से भटकाया जा सके। वोट चोरी का जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। दर्द भाजपा को हो रहा है, तड़प भाजपा रही है, क्योंकि एक के बाद एक इस देश के सामने सबूत आ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इस देश में वोट चोरी और लोकतंत्र को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और क्योंकि राहुल गांधी जी ने उसके सबूत देश के पटल पर रख दिए हैं, देश के सामने रख दिए हैं, इसलिए आज एक बौखलाहट, एक घबराहट, फेक टूल किट और यूजलेस बातें जिनका इस देश के असल मुद्दों से कोई लेना देना ही नहीं है, भाजपा के प्रवक्ताओं की पीएचडी हो गई है कि बात वो करो जो देश के मुद्दों से लेना देना ही ना हो, ध्यान भटकाते रहो, हिंदू मुस्लिम, एक्सटर्नल, पाकिस्तान, दिस एंड दैट। नौकरी पर बात करो, इलेक्शन फेयरनेस पर बात करो, इलेक्शन कमीशन पर बात करो। नहीं, बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि कोई आंकड़े नहीं है, मुद्दों पर जवाब देने के लिए बिल्कुल भी इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ है अमित मालवीय साहब की दी हुई। ठीक है, जेंजी वाले ट्वीट पर एक बार संजय राणा साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ तो हैं। संजय जी, एक बात बताइए, सवाल यह है कि एलओपी एक सवाल करते हैं इलेक्शन कमीशन से, और इस देश का लोकतंत्र ये कहता है कि जो यहाँ के नागरिक हैं उनका वोट करने का अधिकार, वही लोकतंत्र हम बताते हैं ना। तो अगर एलओपी कोई सवाल उठा रहे हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन बैठकर सिर्फ ट्वीट करके, एक्स पर पोस्ट करके कि सारे आरोप निराधार हैं, इसकी बजाय उस पर खोज करके देश के सामने लाते क्यों नहीं है? यहां पर वोट करने जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठ रहा है। वो लोग जो जिनको जनता जनार्दन कहा जाता है, वो ये डरने लगे हैं कि हमारा वोट करेंगे कहां, जाएगा कहां, वो कंफ्यूज हो गए हैं। सवाल संजय जी ये है कि ये सब दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं कर पा रही है इलेक्शन कमीशन? अदिति, गुड इवनिंग फेलो पे। देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल राहुल गांधी साहब को अधिकार है प्रश्न चिन्ह उठाने का, सरकार हो चाहे और विपक्ष को उठाना भी चाहिए। ये एक स्वतंत्र जो डेमोक्रेटिक मॉडल है उसका तो एक तरीका होता है, लेकिन सवाल बेबुनियाद हो तो वो बड़ा हास्पद हो जाता है। देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके पहले एक दिन अगर चले जाइए तो लोग बोल रहे थे हाइड्रोजन बम फटने वाला है। हाइड्रोजन बम तो फटा नहीं, लेकिन जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बोला गया कि 6018 जो वोटर थे उनके नाम कटे थे। भाई, उसमें से अगर जो स्क्रूटनी की गई उस समय फरवरी 2023 में तो 24 थे जिनका नाम कटा था, और इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उस समय ही रिपोर्ट लिखाई थी। और कहां लिखाई थी? कर्नाटका में लिखाई थी, ऐसा नहीं कोई नहीं लिखाई थी। देखिए, दूसरा झूठ क्या था? राहुल गांधी साहब ने बोला कि सीआईडी मांग रही है डिटेल्स, आप दे रहे हैं। 2 साल पहले ही डिटेल्स दे दी गई थी उनको, जो सीआईडी को, जिसने सीआईडी ने मांगा था कि उस व्यक्ति का नाम क्या, उसका नंबर क्या, उसका आधार नंबर क्या, मोबाइल नंबर क्या, लोकेशन क्या है, डिटेल्स क्या है, सारी चीजें डिटेल्स दे दी गई थी। लेकिन जहां तक बात हो रही थी जेनजी का, देखिए, जेनजी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जेनजी भी इस समाज का अंग है और बस नवयुवक हैं। 26 साल के जो युवा है आज होंगे वो जेनजी में आते हैं और बिल्कुल उनको अधिकार है अपने चीजों को रखने का। लेकिन जेनजी अगर नेपाल से तुलना करती तो समझना जरूरी हो जाता है कि नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ है वो किसके खिलाफ हुआ? वो तख्ता पलट इसलिए नहीं हुआ था कि सरकार वहां पे गलत थी, सरकार जो काम कर रही थी वो गलत था। 17 साल से 3 नेता अलट पलट करके नेतागिरी कर रहे थे और सत्ता का परिवर्तन कर रहे थे और अपनी कहीं ना कहीं जो संजय जी, तो आप सोचते हैं राहुल गांधी के हिसाब से मैं बता रहा हूं, सरकार अभी चीजें ठीक नहीं कर रही है? बिल्कुल, मैं आ रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी के हिसाब से क्या चीजें ठीक नहीं हो रही हैं? राहुल गांधी साहब पहले ऐसे नेता हैं विपक्ष के। देखिए, हम एक सबसे बड़ा जो जन आंदोलन हुआ था वो जेपी आंदोलन हुआ, तो उससे बड़ा जन आंदोलन मैं किसी को नहीं मानता। उस जन आंदोलन में सारे देश के युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वर्ग, कोई भी वर्ग हो, सबने साथ दिया था। आप ऐसा आंदोलन क्यों नहीं करते? और जहां तक बात हो रही है वो व्यक्ति, कभी भी जेपी साहब ने कभी किसी
अपनी संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह उठाया नहीं उठाया था। ये व्यक्ति हमेशा अपनी संस्थाओं पे, अपने लोगों पे, अपने नेताओं पे, अपनी चीजों पे प्रश्न चिन्ह उठाता रहता। नहीं, सवाल उठाना चाहिए। अगर सवाल आपको लगता है संस्थाओं पे सवाल बिल्कुल उठाना चाहिए, एकदम हक है ना अदिति। लेकिन समस्या क्या है, अगर आपके पास तथ्य है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो? इनका देखिए दोपहर का प्रेस कॉन्फ्रेंस मॉर्निंग का क्या बोलता है कि मेरा काम नहीं है। शाम को 7:05 पे अगर ट्वीट आता बोलते हैं कि जेनजी आके संविधान को बचाएगा। अरे किस संविधान को? वो जेनजी भी इस देश का नागरिक है, आप भी देश के नागरिक हो और हम सब देश के नागरिक हैं। और देश में अगर अलग कुछ चीजें होंगी हर 5 साल में, हर देखिए सर, देखिए 1 मिनट, बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं। अगर कुछ गलत होगा, I'll get back to you. नेशनल टीवी पे बैठ के गौतम जी, I'll get back to you. मैं आपके पास आऊंगी इसका जवाब देने के लिए। गौतम जी मैं आऊंगी, हाँ आप खत्म कीजिए, मैं संजीव जी के पास जाऊंगी। अरे 7:05 पे इंफॉर्मेशन आगे दी जा रही I'll get back to you. I'll get back. गौतम सेठ, I will not allow you to talk then. ठीक है, बीच में मत बोलिए, फैक्चुअल गलत आप है। देश को झूठ बोलेंगे, झूठ बोलो। 7:05 पे एक ऐसा व्यक्ति जो देश का एलओपी है, एलओपी की जगह मैं बोलता हूँ लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन चुका है, वो ट्वीट बताइए इलेक्शन कमीशन में आईपी एड्रेस सारी डिटेल्स दी गई है। 2 साल पहले दी गई है, सारा डिटेल्स दिया गया। और सबसे चौंकाने महाराष्ट्र में गौतम जी मैं आऊंगी, आपका जवाब लूंगी मैं इस पे। गौतम जी मैं आऊंगी, जवाब 30 सेकंड खत्म करना। गौतम जी मैं आ रही हूँ आपके पास। देखिए अरे फैक्चुअल इनकरेक्ट का करेक्ट दोनों कर दूंगा। गौतम शांत हो जाओ। देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एक मोबाइल नंबर दिया गया था, महाराष्ट्र का था। अदिति, महाराष्ट्र का था वो मोबाइल नंबर। वो व्यक्ति रहता है इलाहाबाद में, पिछले 15 साल से मोबाइल नंबर को उपयोग कर रहा है। उसके पास लोग कॉल कर रहे थे। आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या चीज उठा के डाल दे रहे हो। पहले बोलते हो 6018 वोट काट दिया गया। ठीक है संजय राणा साहब, आपका संजय राणा साहब, सवाल मेरा ये था कि जिस तरीके से आप अभी दूध का दूध पानी का पानी महाराष्ट्र का कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कर सकती? संजीव कमीशन ने जवाब दे दिया, आप कोर्ट जाओ ना। सर कोर्ट क्यों सर, नहीं क्या ये जवाब, नहीं, आपको लगता है कि सरकार गलत काम कर रही है? तो जेपी आंदोलन के समय भी लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट से इंदिरा गांधी को सजा मिली थी, कोर्ट ने आदेश दिया था इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मैं ये सवाल ले लूंगी। संजीव कौशिक साहब आप मुझे ये बताइए, संजीव कौशिक साहब, अगर इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठते हैं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो चुनाव की प्रक्रिया को एक पाक साफ तरीके से कराए, एक बेहतर तरीके से कराए। उस देश के 140 करोड़ खास तौर पे जो वोटर है, अगर उनको कोई संशय है तो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन देगा। मेरा उनसे भी यही सवाल था संजय जी से कि क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन इसको बैठ के एक बार क्लियर कर देता। एसआईआर का भी यही मुद्दा था, जब एसआईआर होनी जरूरी है, लेकिन जो कंफ्यूजन है वो क्यों नहीं दूर कर देता? संजीव जी। अदिति, सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, लेकिन देश के संवैधानिक संस्थानों का कम से कम इकबाल बरकरार रहे, लोगों का भरोसा उस पर कायम रहे, ताकि लोगों को लगे कि हम जो कर रहे हैं, हम जो वोट दे रहे हैं वो सही जगह पे जा रहा है और संस्थानें अपना ईमानदारी से काम कर रही हैं। देश का एलओपी यदि कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और बजाबता वो लिस्ट निकालता है और बड़े से पर्दे पर वो निकाल के बताता है कि कैसे किस तरह से आपने वोट डिलीट किया, वो 3 लोगों को एविडेंस के तौर पर वहाँ पे खड़ा कर देती है कि जोधाबाई 12 वोट इनके नाम से डिलीट किए गए, सूर्यकांत 12 मिनट में 14 वोट इनके नाम से डिलीट किए गए, नागराज 4 बजे सुबह में उठ करके 36 सेकंड में 2 वोट डिलीट किए जाते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि देश का एलओपी इलेक्शन कमीशन से ये कहता है कि ये तो वो लोग हैं जो पकड़ में आ गए और 6018 की बात हो रही है। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि जहां से ये फॉर्म भरे गए थे उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस आप दे दीजिए, डिवाइस का आईपी एड्रेस दे दीजिए और ओटीपी का ट्रेल दे दीजिए आप हमें। होना यह चाहिए था कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों के मन में जब ये बात गई, एक बहुत बड़ा संशय पूरे हिंदुस्तान के उन वोटरों के दिमाग में बैठ गया। इलेक्शन कमीशन यदि ईमानदार होता तो इलेक्शन कमीशन उस आरोपों की लिस्ट को लेता, मांगता और कहता कि ये लीजिए सिलसिलेवार हम इसका जवाब दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अगले चंद मिनट के अंदर में ट्वीट करता है, सबसे ईमानदार मैं हूं, राहुल गांधी के आरोप निराधार हैं, मेरी आंखों में ईमानदारी देखिए। यह कौन सी बात हो गई? आपको पूरे हिंदुस्तान के लोगों को संतुष्ट करना है, विपक्ष राहुल गांधी को नहीं करना है। सारे लोगों के मन में जो संशय की बीज आज के वक्त में जो बैठ गई है उसको क्लियर कीजिए आप। वो सिलसिलेवार ढंग से ये भी कहते हैं कि जहां इस तरह की गड़बड़ियां पाई, यहां जिस तरह की गड़बड़ियां पाई गई उस गड़बड़ी में वहां पे कांग्रेस का ही उम्मीदवार जीता, ये भी कहा जा रहा है। सवाल यह है कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीते या हारे, ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जब कल ट्वीट किया कि इस तरह से ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकते,
क्या नहीं किए जा सकते? ठीक है। फॉर्म सी ठीक है। 7 भर के नहीं किया जा सकता? अबे रुकिए भाई साहब, रुकिए तो तो ये सही। संजय जी, रुकिए तो ये सही, संजय रुकिए जी तो सही। बात ये है कि मैं- ये इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कह सकता? नहीं, नहीं, क्या और नहीं, तमाम tweet करना नहीं, गलत नहीं, है? अब सुन जाइए, मैं चैलेंज करता जवाब हूं किसको सीधी दे? अरे डिबेट चुप रहिए में ना भाई, बोलते हैं। हमारे ना, अभी ना, तो उनको रोक रहे थे कि बीच में मत बोलिए। कम ठीक से है, कम एक बात संजीव कम से जी, कम मैं आऊंगी मैं आपके सिर्फ यही कह रहा हूं कि तमाम सत्ता के साथ चिपके हुए लोग और उनके गोद में बैठे हुए लोग एक बार भी हिम्मत है इतनी तो कहे इलेक्शन कमीशन से कि ये सवालों का जवाब निकाल करके दो ताकि पूरा विपक्ष चुप हो जाए। एक बार भी ये उससे सवाल नहीं करेंगे, ये उसके पक्ष में लगातार बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं इलेक्शन कमीशन सही है। ये कौन सा अध्याय चल रहा है? ये कौन सी राजनीति चल रही है? 10 सेकंड। सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, बगल में संजय राणा बैठे हैं, एक बार भी मुंह से क्यों नहीं निकालते